जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आशा करते हैं कि आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग वन शॉट में खत्म करेंगे क्या कि अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव सेंटेंस प्लस उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि मैंने इसको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 10 तक कंटिन्यू पढ़ा करके अच्छी तरीके से रखा है। आपको अच्छी तरीके से ये बात पता है। लेकिन दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। जब आप दोस्तों पढ़ने के लिए जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, कहाँ पर जाते हैं? इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं। जब आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं क्या कि बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ रहता है और अब हम पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी टीचर क्या कंपटीशन कर देता है, क्या कर देता है? कंपटीशन कर देता है कि अगर जो साफ साफ अच्छी तरीके से जवाब देगा, जो हम पूछेंगे, जब आपसे टीचर आपको जब पूछेंगे साफ साफ जो हमको जवाब देगा उसको एक पेन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेन मिलेगा। तो आपको एक कहानी बताते हैं। क्या बताते हैं? कहानी बताते हैं। एक स्कूल में रामलाल और श्यामलाल नाम का एक आदमी पढ़ता था। क्या पढ़ता था? रामलाल और श्यामलाल नाम करके दो आदमी पढ़ता था, है ना। ये हुआ रामलाल। कौन है ये? यह रामलाल, यह रामलाल। रोआ कर मो राम, लोआ कर लो लाल, रामलाल। क्या हुआ? रामलाल। और ये हुआ श्यामलाल। ये क्या है? श्यामलाल। श्यामलाल थोड़ा नाटा करके है। क्या करके है? नाटा करके है। ये है श्यामलाल, श्यामलाल, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? श्यामलाल। अब क्या हुआ दोनों में? ये रामलाल और श्यामलाल एक दिन गया स्कूल। क्या कहाँ गया? स्कूल। एक दिन नहीं दोस्तों, ये कंटिन्यू लगातार जाता था, ठीक है। अब ये दोनों को क्या किया? टीचर क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। ये रामलाल को कह रहे रामलाल खड़ा हो जाओ रे। उसके बाद श्यामलाल को कह रहे श्यामलाल खड़ा हो जाओ। हाँ, डर के मारे उसका जान टुकुर 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 कर रहा था। किसका? रामलाल और श्यामलाल का। आखिर टीचर हमको खड़ा क्यों किया भाई? क्यों किया? तो ये रामलाल जो है बोला कि सर हमको आप खड़ा क्यों किए हैं, बताइए ना। और उसके बाद फिर श्यामलाल बोला क्या कि रे बकलेल इधर सुन, तुम दोनों को खड़ा इसलिए किया है कि कुछ पूछना है। क्या पूछना है? कुछ पूछना है। जब इस दोनों से पूछा क्या कि बताओ कल क्या पढ़ाए थे, तब ये दोनों बोला क्या सर टेंस पढ़ाए थे। उसमें क्या पढ़ाए थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाए थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ाए थे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। दोनों बढ़िया से बोल दिया। अब दोनों में क्या हुआ? कंपटीशन। क्या हुआ? कंपटीशन। जब ये श्यामलाल को पूछा, क्या पूछा? श्यामलाल को पूछा टीचर स्ट्रक्चर। जब श्यामलाल को पूछा टीचर स्ट्रक्चर पूछा कि रे श्यामलाल एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम श्यामलाल कि बताओ रे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये श्यामलाल जो है भाई साहब बेहिचक बोला कि सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब उसी जगह श्यामलाल को छोड़ करके रामलाल पर फोकस कर लिया टीचर। उसी जगह हाँ श्यामलाल को छोड़ करके रामलाल में फोकस कर लिया। रामलाल में फोकस कर लिया और रामलाल को कहा अरे रामलाल एक बात बताओ, अभी जो श्यामलाल जो बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट जो बोला, क्या वो सही बोला? अरे ये रामलाल पड़ गया भवरेशन में। क्या पड़ गया? भवरेशन में पड़ गया। इसको पता नहीं है, इसको कुछ पता नहीं है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। रामलाल को अगर इसको पता होता तो जवाब देता। ये बोल रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब 2 ऐसे करके ये बोल रहा है। ये गलत बोल रहा है। ये क्या कर रहा है? ये गलत बोल रहा है रामलाल। और श्यामलाल फर्द सही बोल दिया। अब आपको एक बात बताते हैं दोस्तों, आखिर ये गलत क्यों बोल दिया जबकि ये सही बोल दिया? जबकि ये सही बोल दिया, ये गलत बोल रहा है। अब आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये बोल रहा है कभी वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5। कौन बोल रहा है? ये रामलाल बोल रहा है। इसको पता नहीं है कि क्या कौन सही है क्या गलत है। जब ये दोनों ही क्लास में था दोस्तों। कहां पर था? क्लास में था। लेकिन ये दोनों को पता नहीं है क्या सही है। श्यामलाल को पता है, सॉरी श्यामलाल को पता है, लेकिन रामलाल को पता नहीं है कि क्या सही है, ठीक है। अब ये दोनों जब क्लास में जब पढ़ रहा होगा, इसका मतलब यही है श्यामलाल गौर से पढ़ रहा होगा। श्यामलाल गौर से पढ़ रहा होगा और ये रामलाल जो है ध्यान ही नहीं दे रहा होगा। ये रामलाल ध्यान ही नहीं दे रहा होगा। टीचर पढ़ा रहे होंगे कुछ, इसका ध्यान होगा किसी और जगह।
टीचर पढ़ा रहे होंगे टेंस, इसका ध्यान होगा गुल्ली डंडा में, इसका ध्यान होगा कहीं पर खाने के जगह में, है ना, इसका ध्यान होगा घर में खेलने के जगह में, है ना। इसीलिए ये रामलाल जो है दोस्तों समझ ही नहीं पा रहा है ना, कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, जबकि ये श्यामलाल समझ गया, ये बकलेल समझ गया, ये बकलेल नहीं समझा, है ना दोस्तों। हाँ, तो आइए दोस्तों अब हम लोग ये बात जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस को याद हम कैसे रख सकते हैं वन शॉट में, कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों। जब आपको मैंने, आप सीरियसली यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, ठीक है। जब आपको हमने पढ़ाया था दोस्तों, क्या पढ़ाया था वहां पर कि अगर अफर्मेटिव में जाए तो वहां हम आपको पढ़ाएं सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। उस चीज अगर निगेटिव में आए दोस्तों तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर आप हमसे यहाँ पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, वर्ब वन आप बोला लेकिन वर्ब फाइव क्यों नहीं बोले, जब आप निगेटिव में आ गए, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव में आए तो आप क्या बोले सर, आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया आपने, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन का यूज किया आपने, लेकिन यहाँ पर वर्ब फाइव तो बोला ही नहीं। और वर्ब फाइव मैंने यहाँ क्यों नहीं बोला, हाँ, तो उसका यूज कहाँ होता है वो मैंने पढ़ा करके रखी है अच्छी तरीके से, ठीक है। वहां जा करके आप अच्छी तरीके से इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों किसमें आते हैं, इंट्रोगेटिव में। क्या आता है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। क्या होता है, प्रश्न पूछना। अच्छा, प्रश्न पूछना, अरे भाई साहब किसी से हम प्रश्न कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है,